बिश्रामपुर विधायक ने क्षेत्र के पुल, नहर, डैम सहित कई अन्य ज्वलंत मुद्दों के लिए विधानसभा में उठाई आवाज। बिश्रामपुर मछाव 77 से निर्वाचित विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने विधानसभा सत्र शून्यकाल में अपने क्षेत्र में जनता की हो रही समस्याओं की आवाज उठाई है, जिसमें श्री सिंह ने मुख्य रूप से पलामू जिला के बिश्रामपुर, पांडु उटरी, नावा बाजार एवं गढ़वा जिला के मछियाओं, कांडी एवं बड़ीहा प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसल होने पर औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। वहीं कोल्ड स्टोरेज खुल जाने से किसान अपनी फसल सुरक्षित रखकर ससमय बाजार में उचित दामों पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें उचित लाभ भी मिलेगा। साथ ही बताते चले कि विधायक नरेश प्रसाद सिंह के द्वारा कानी प्रखंड के जमुनदाहा डैम का जीर्णोद्धार का मांग रखा गया था, ताकि सैकड़ों किसानों के हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके। उसके बाद सरकार के द्वारा जमुनदाहा डैम जीर्णोद्धार के लिए बात को स्वीकार किया गया है। वहीं मुख्य रूप से बताते चले कि श्री सिंह के द्वारा पलामू जिला के उटारी एवं गढ़वा जिला के मछियाओं के पास बने कोयल नदी पुल निर्माण को 15 वर्ष हो जाने एवं पुल निर्माण के कुछ ही दिनों बाद 3 पाया नदी में बह जाने के बाद पुनः निर्माण कराया गया, जिसके बाद पुल काफी कमजोर है और बरसात के दिनों में नदी में पानी बढ़ने पर पुल पर कंपन होती रहती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान का खतरा बना रहता है और जान माल के भय से स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार आवागमन को रोक दिया जाता है। यह 2 जिलों को जोड़ने वाली लाइफलाइन सड़क पूरी तरह से प्रभावित तो होती ही है, इसके साथ साथ मछियाओं और बड़िया क्षेत्र के मुख्य स्टेशन उटारी रोड है और लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए बाधित हो जाते हैं। इस तरह विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह ने क्षेत्र के अन्य का ज्वलंत समस्याओं को विधानसभा सत्र शून्यकाल के दौरान आवाज उठाई है। सुनिए विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने विधानसभा सत्र शून्यकाल के दौरान क्या कहा। नरेश प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर पलामू जिला के विश्रामपुर, पांडु, उटारी, नवा बाजार एवं गढ़वा जिले के मझियाओं, कांडी, बड़ीहा प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से वहां के किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। कोल्ड स्टोरेज खुल जाने से किसान अपनी फसल सुरक्षित रखकर ससमय बाजार में उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें उचित लाभ हो सकेगा। अतः उपरोक्त वर्णित सभी प्रखंडों में किसानों के हित में कोल्ड स्टोरेज खोलने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब आया है कि पलामू जिला अंतर्गत उटारी मझियाओं पथ पर निर्मित पुल वर्ष 2016 में क्षतिग्रस्त हो गया था। संवेदक के द्वारा पुल के क्षतिग्रस्त भाग को पुनर्निर्माण कराते हुए आवागमन बहाल कराया गया है। नदी के जल स्तर में वृद्धि होने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुल पर आवागमन सीमित कर दिया जाता है। इस जवाब से हम असहमत हैं, क्योंकि बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है और उसी पुल से हम आते जाते हैं। कोयल नदी के जल स्तर बढ़ने से इस ब्रिज के कुछ पाया में कंपन होने लगता है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा बैरियर लगाकर आवागमन को पूरा बाधित कर दिया जाता है। जब हम लोग जाते हैं तो 20 किलोमीटर से घूम के रेहला से हो करके तब इस पलामू में घुसते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह हम मांग करना चाहते हैं कि कोई अनहोनी घटना न हो, उसके पहले तकनीकी जांच करा करके उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री। यह पलामू जिला अंतर्गत उटारी मझगांव पुल जो कोयल नदी पर बना हुआ है, 15 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था और 2016 में पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जो संबंधित संवेदक को डीबार भी किया गया था और निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे अभियंताओं के पर विभागीय कार्रवाई भी संचालित की गई थी। और जो जवाब माननीय सदस्य को दिया गया है, उसके आलोक में 3 सदस्य टीम बना दी गई है और उन लोगों को निर्देशित किया गया है कि पुल का स्थल निरीक्षण कर पुल के स्थानित्व के बिंदु पर और अन्य तकनीकी जांच कर वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को दिया जाए और उस रिपोर्ट के आने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका
उसका जीर्णोद्धार होकर के काम हो पाएगा या नए पुल के निर्माण की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ठीक है नरेश बाबू, टेक्निकल जांच होने दीजिए, आप अभिस्ताव वापस लीजिए।